अध्यात्म का बल यही है। यहाँ जो सुख सुविधा है वो मिल जाएगा, मगर मन की जो प्रसन्नता, खुशी, वो बहुत जरूरी है। उसके बगैर सुख सुविधा रहे कोई फायदा नहीं, वो सुख सुविधा होती नहीं। फिर भाई इस देश के लिए हमें बहुत काम करनी है, और मैं चाहूँगा आप में से एक एक, जिन्हें हजारों में एक हो, आप 1000 बन जाओ, एक एक 1000 बन जाओ। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से एक नैतिकता की लहर जब तक नहीं आएगी, देश से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। कानून चाहे हजारों बना ले लो, कितने सारे कानून है वो लागू नहीं हो रही है अभी देश में। पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निर्णय दे चुकी है, वो निर्णय को लागू नहीं किया गया। ऐसी है हालत। बहुत से गांव में आपने आदर्श समाज निर्माण के लिए काम किए, वहां आदर्श समाज बनाया, वहां की सारी मुकदमों को खत्म कर दी, आपस में लोग मिलजुल के सारे मुकदमों को हटा ली, कोर्ट केसेस सब खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, प्रामाणिकता जागी गाँव में, सत्संग के जरिए, ध्यान के जरिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है। ध्यान और सत्संग आत्मा की भूख को शांत करते हैं। जब तक आत्मा की भूख शांत नहीं होता, तब तक दुराचार और भ्रष्टाचार बना रहेगा समाज में। आदमी करता क्यों है इतना भ्रष्टाचार, लूटता क्यों है इतना? जरा सोचो तो, क्यों करता है? अपनापन खो गया, आत्मीयता समाप्त हो गई। जहां अपनापन खोया या आत्मीयता की दायरा जहां समाप्त होती है, वहां से शुरू होती है भ्रष्टाचार। इसीलिए आत्मीयता को बढ़ाना जरूरी है, अपनापन को बढ़ाना जरूरी है। दुनिया में ये काम आप सब कर रहे हो ना? हाँ, कितने लोगों को इसमें सफलता मिली है, खूब सफलता मिली है। ये बात असली बात हुई। कई लोग कहते हैं आंख बंद करने से क्या होगा। अरे बंद करके तो देखो क्या नहीं होगा। मृत्यु तो आंख बंद करा ही देगी, मरने के बाद तो आंख खोल के रखोगे तो भी कुछ नहीं दिखेगा। जीते जीते आंख बंद करो तो देखो जीवन अमर हो जाए। आदमी आंख बंद करके चलता है, आंख खोल के बैठा रहता है। मैं कहता हूं आंख बंद करके बैठो, आंख खोल करके चलो। आंख बंद करो, ध्यान करोगे तो अंधा भी देखने लगेगा, बहरा भी सुनने लगेगा। ध्यान के बगैर सब सुन करके भी तुम अनसुना रह जाते हो, देख करके भी तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता। तो क्यों अपनी ही छोटी दुनिया में गोता लगाता रहता है, तो कुछ नहीं समझ में आता तेरा। दृष्टि विशाल होनी चाहिए हमें, जीवन को सम्मान देना, जीवन को बांट के जीना चाहिए। क्या ठीक है? ठीक लग रहा है? हाँ? दृष्टि विशाल होनी चाहिए, जीवन सरल होनी चाहिए, सरल जीवन, बोली मधुर होनी चाहिए, और काम ठोस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं गए थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगा दिया, फोटो निकलवा लिया झाड़ू लगाते हुए, हम भी सेवा किए जी, ये नहीं चलेगा। कल जाओगे तो वहाँ वैसे ही गंदगी पड़ा रहेगा। काम ठोस हो और दिल खिला हुआ होनी चाहिए। क्या? दिल खिला हुआ होना चाहिए। किसी के प्रति कोई राग द्वेष दिल में बसाओ मत, रखो मत। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा सबको मारो, मैंने ये नहीं कह रहे तुम्हारे दिल में और किसी को मत रखो। इसका एक और रहस्य की बात है, दिल में से निकालो सब तरह की चेहरों, सिर्फ आत्मा, आत्मज्ञान, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। दिल खिला हुआ हो, और चीज़ों को वहाँ मत भरो। किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष दिल में भर के मत घूमो। भगवान अर्जुन को युद्ध जाने से पहले यही कह रहे हैं
कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्ते मैयावेश्य मनो ये माम। तुम्हारे मन को मुझ पर रखो, बुद्धि को मुझ पर रखो, मन बुद्धि चित्त अहंकार में मुझको ही रखो और सब चीज को हटाओ वहां से, फिर तुम लड़ो। समर्थ रामदास जी ने भी शिवाजी को यही कहा, तुम मेरे लिए काम कर रहे हो ऐसे समझ के करो, अपने लिए नहीं कर रहे हो। तो अर्जुन को यही उपदेश मिला कि तुम्हारे मन और बुद्धि में और चीजों को हटाओ, ये दुख दर्द सब हटाओ, मुझको ही रखो। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि राग द्वेष को क्यों मन से निकालने के लिए कह रहे हैं, ताकि मन हल्का हो जाता है भाई। तो जिसके बारे में सोचते हो उसका गुण तेरे भीतर आने लगता है। दुश्मन के बारे में सोचोगे तो दुश्मन का सारे गुण तेरे भीतर आने लगता है। तो किसी और के बारे में सोचोगे तो उनका अच्छा बुरा सारी चीजें तेरे भीतर घूमने लगता है। इसलिए तुम मन को खाली कैसे करोगे? आनंदित होके, समाधित होके ज्ञान की बातें मन में रखो, आत्मा को मन में स्मरण करो, तब तेरा मन हल्का होने लगता। कोई प्रसन्न चित्त के व्यक्ति हो तो उनका प्रसन्न चित्त तेरे भीतर भी उदय होने लगेगा, मस्त हो। तब देखना चमत्कार क्या क्या नहीं हो सकता। बहुत से चमत्कार होने लगेंगे जीवन में। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास। दूसरे और कोई चिंता नहीं है, जो सिर्फ मेरे ही चिंतन करता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास। जो लोग इस उपासना में मेरे पास बैठते हैं उनका योगक्षेम मैं देखूंगा। जो योग माने जो मिला नहीं है उनको दिलाने का जवाबदारी मेरी है, जो मिला है उसका संरक्षण की जवाबदारी मेरी है। योगक्षेमम वहाम्यहम्, तब मैं योगक्षेम लेता हूँ। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग। ऐसा नहीं थोड़ी देर कर लिया, रोज रोज मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऐसे, उनका योगक्षेम अपने आप हो जाएगा। मैं करूँगा, ये भगवान की वाणी है।